अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ में 90+ अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आज से मैथ का डर ख़त्म, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को इतना आसान करके समझाऊंगा कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो प्यारे, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना मैथ का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए प्यारे, ये क्लास 10th का गणित है और उसका विषय सूची, और ये कौन से बोर्ड के लिए? तो बिहार बोर्ड के लिए। और बिहार बोर्ड के अलावा भी अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी यही एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है। कौन सी बुक? तो एनसीईआरटी, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी यही सेम चैप्टर होते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले 10th क्लास के विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं। विषय सूची यानी कि इस गणित में कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में टोटल 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं। कितने चैप्टर? 15 चैप्टर, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या। क्या है? तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और दूसरा चैप्टर है बहुपद। देखिए, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स कहते हैं। बहुपद, दूसरा चैप्टर क्या है अपना? बहुपद है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा चैप्टर है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो तीसरा चैप्टर क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी ध्यान में नहीं रखना है, आपको हिंदी ध्यान में रखना है, ठीक है। और इंग्लिश भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सही है, ठीक है ना। देखिए, अगला चैप्टर क्या है अपना? तो द्विघात समीकरण। और 5वां चैप्टर है समानांतर श्रेणियाँ। 6वां चैप्टर है यानी 6वां चैप्टर है त्रिभुज। 7वां चैप्टर क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति। 8वां चैप्टर का क्या है? तो 8वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, 9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। और 10वां चैप्टर है अपना वृत्त, और 11वां चैप्टर है रचनाएं। 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, और 15वां चैप्टर है अपना प्रायिकता, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे, हम लोग अपने गणित में सबसे पहले वास्तविक संख्या को शुरू करेंगे। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, ये कैसे बनी है, इसका पूरा हम लोग बेसिक पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके प्रश्नावली पर चलेंगे। इसमें टोटल कितने प्रश्नावली है? तो प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.2 है, प्रश्नावली 1.3 है, प्रश्नावली 1.4 तक है, ठीक है ना। तो हम लोग पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से जब हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे होंगे बहुपद, तो बहुपद में चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। फिर सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? तो जोड़ा, यानी कि दो चर होने चाहिए और वे रैखिक होने चाहिए। रैखिक यानी कि उनके घात 1 होने चाहिए, और वह समीकरण यानी बराबर होना चाहिए। समीकरण का मतलब क्या होता है? कि बराबर में कुछ होना चाहिए। युग्म मतलब दो समीकरण होने चाहिए, ठीक है।
तो हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो ये हो जाता है आपके बिहार बोर्ड का सिलेबस, यानी कि इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए गणित में कितने अध्याय हैं, तो टोटल अध्याय कितने हैं, तो 15 है, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले अध्याय से शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं। तो चलिए हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में कितने अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड परीक्षा में कुल अंक 100 होता है, यानी कि गणित जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो 100 अंकों के लिए पूछा जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 होंगे। वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 होंगे और 100 में से आपको 50 करना है, यानी कि 50 के ही उत्तर देने हैं, ठीक है। तो 50 का उत्तर देना आपका अनिवार्य है, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इस तरह से आपको 100 में से कितने प्रश्नों को हल करना है, तो 50 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। अगर आप 50 प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो 50 अंक टोटल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे 30 होंगे, और 30 में से आपको कितने करने हैं, तो 15 करने हैं, ठीक है। तो 15 करना है, तो जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 2 अंक के होंगे। कितने अंक के, 2 अंक के, ठीक है। तो कितने 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, 30 में से कितने करने हैं, आपको 15 करना है, ठीक है। तो 15 करना है, तो 15 दूनी कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हो गया 30 अंक, ठीक है। अब आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पेपर में कितने अंकों का होगा, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होगा 8 होगा टोटल। कितने प्रश्न होंगे, 8, और 8 में से आपको कितना करना है, तो 4 करना है, ठीक है। यानी कि हर एक प्रश्न 5 अंक का होगा। कितने अंक का, 5 अंक का, और टोटल कितने प्रश्न को हल करना है, तो 4 को हल करना है। और इस तरह से 5 चौका कितना हो गया, 20 अंक यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप कुल मार्क्स जोड़ लेते हैं, यानी कि कुल अंक जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाता है टोटल, देखिए 50, 30, 80, 80, 20, कितना हो गया, 100 अंक। कितना अंक हो गया, तो 100 अंक हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अपना सिलेबस। देखिए, फिर से समझा दे रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, 100 में से आपको 50 का उत्तर देना है। लघुत्तरीय प्रश्न 30 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 का उत्तर देना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 8 पूछा जाएगा, 8 में से 4 का उत्तर देना है। इस तरह से टोटल कितने प्रश्न हो जाते हैं, तो 50, 15 कितने हो गए, 65, 65, 4 कितने हो गए, 69। यानी टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे, 69 प्रश्नों के लिए कुल अंक कितने दिए जाएंगे, 100 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यही बुक जो है ना MP बोर्ड में भी लागू होता है, UP बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी होता है, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए भी होता है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बुक में भी यही सिलेबस है। कुछ चैप्टर को राजस्थान बोर्ड में हटा दिया गया है और MP बोर्ड में भी हटा दिया गया है, UP बोर्ड में भी कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो जो चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उस चैप्टर का वीडियो आप बेसिक से देख लीजिएगा इस चैनल से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएँ।